हेलो स्टूडेंट, आज टॉपिक कोलोइडल सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है? बोलिए, कोलोइडल सॉल्यूशन। बुआ चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। उस टाइप के जितने भी सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस। ठीक है। अब हुआ ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा या सस्पेंशन फॉर्म होगा, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। इट मीन्स कि ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे। क्या होंगे वो? हेट्रोजीनियस। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जी अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स, ग्राहम्स एक साइंटिस्ट थे। ग्राहम्स ने सब्सटेंस को दो टाइप्स में बांटा। सब्सटेंस को कितने टाइप में बांटा उन्होंने? दो टाइप। ग्राहम्स के अकॉर्डिंग सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है वो जी क्रिस्टल वाइट। एक टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल वाइट। क्रिस्टल वाइट्स का मतलब होता है क्रिस्टलीय। और दूसरे टाइप्स का उन्होंने नाम रखा कोलोइड्स। दूसरे टाइप्स का उन्होंने नाम क्या रखा? कोलोइड्स। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, क्रिस्टल वाइट्स एंड कोलोइड्स। ग्राहम्स ने इस सारे सब्सटेंस दो टाइप में बांट दिया। पहला टाइप रखा क्रिस्टल वाइट्स और दूसरा टाइप रखा कोलोइड्स। वो जी क्रिस्टल वाइट्स कहने का मतलब हुआ, क्रिस्टल वाइट्स कहने का मतलब हुआ कि दैट सब्सटेंस which solution easily diffuse through animal membrane, then that substance is known as crystal whites. ग्राहम्स ने सब्सटेंस को दो टाइप्स में बांटा। पहला टाइप क्या रखा? क्रिस्टल वाइट्स और दूसरा टाइप क्या रखा? क्रिस्टल वाइट्स। क्रिस्टल वाइट्स कहने का मतलब हुआ जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली डिफ्यूज हो जाए, पास कर जाए, उस सारे टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को उन्होंने क्या कहा? क्रिस्टल वाइट्स। एज फॉर एग्जाम्पल शुगर। अगर हम लोग शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर, शुगर को किस में डिजॉल्व कर दें? वाटर में। तो शुगर क्या होगा वो जी? सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा। आसानी से मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। इट मीन्स कि शुगर कौन सा टाइप शुगर? वो जी क्रिस्टल है। हम कहते हैं वो जी ग्लूकोज को जब सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो इसका सॉल्यूशन भी मेम्ब्रेन से आसानी से क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। हम हुआ एक और एग्जांपल ले लें, यूरिया का भी सॉल्यूशन अगर हम फॉर्म करें और उसको मेम्ब्रेन से छाने तो आसानी से मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन से इजी वे में पास कर जाते हैं वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलोइड्स। दूसरा टाइप क्या है वो जी? कोलोइड्स। दूसरा टाइप क्या है? कोलोइड्स। तो कोलोइड्स कहने का मतलब हुआ कि दैट सब्सटेंस which solution do not easily diffuse through animal membrane,
is known as colloids, is known as colloids। बुझिए जिस सब्सटेंस के सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से इजी वे में पास नहीं करते उन सारे टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइड्स। तो वो जी सब्सटेंस कितने टाइप के हो गए, दो, क्रिस्टलोइड्स, कोलोइड्स। क्रिस्टलोइड जिसका सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाए, और कोलोइड्स जिसका सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से इजी वे में पास नहीं करे। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले ग्लू गम। ग्लू गम यानी कि जो हम लोग गोंद यूज करते हैं, वो गोंद आप मेम्ब्रेन से पास करना चाहें तो क्या आसानी से पास होगा, नहीं होगा। तो जो मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा वो क्या कहलाएगा बोझी, कोलोइड। बोझी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बोझी, कोलोइड। हीमोग्लोबिन ये सारे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन से पास नहीं करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोलोइड। जब क्रिस्टलाइड और क्लोराइड पे स्टडी किया गया तो देखा गया कि सोडियम क्लोराइड, क्या बोझी, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट। अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ डिजोल्व करें, क्या करे बोझी, वाटर के साथ, तो ये इजीली डिफ्यूज कर जाता है। ये इजीली क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाता है। तो इसको क्या कहेंगे बोझी, क्रिस्टलोइड्स। क्या कहेंगे, क्रिस्टलोइड्स। बट इसी कॉमन साल्ट को अगर हम बेंजीन के साथ डिजोल्व करें, किसके साथ, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा बोझी, C6H6। तो अगर इस कॉमन साल्ट को बेंजीन के साथ डिफ्यूज करें तो इसके सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से पास नहीं करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे बोझी, कोलोइड्स। क्या कहलाएंगे, कोलोइड्स। तो ग्राहम्स ने जो सब्सटेंस के टाइप्स बताए थे क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स, तो हम तो देख रहे हैं कि ये कॉमन साल्ट एक सॉल्यूशन में डिफ्यूज कर जा रहा है और दूसरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज नहीं कर रहा, तो इसको कौन सा टाइप कहा जाएगा, क्रिस्टलोइड या कोलोइड। तो लास्टली ऑप्शन ये बना कि जो क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स ये टाइप्स ऑफ सब्सटेंस नहीं है, ये स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है बोझी, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई एक सब्सटेंस दोनों स्टेट में हो सकता है, दोनों स्टेट में हो सकता है, क्रिस्टलोइड स्टेट में भी और कोलोइड स्टेट में भी। ये किस पे डिपेंड करेगा बोझी, तो सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। अब कोई पूछे कि क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स क्या है, तो आप क्या कहिएगा, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो नोट में हम ये बात लिख सकते हैं कि crystalloids and colloids are not the type of substance, not the type of substance, not the type of substance. It is only a stage of substance. It is only a stage of substance which depends upon nature of solvent, which depends upon nature of solvent. क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड्स कोई सब्सटेंस के टाइप्स नहीं है, ये सब्सटेंस के स्टेज है जो किस पे डिपेंड करता है, कुछ सॉल्वेंट के नेचर पे। ठीक है, अब क्रिस्टलोइड कोलोइड्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ
साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। बुझिए सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में बांटा गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में बांटा गया बुझिए? 3 टाइप्स। पहला टाइप बना हुआ सस्पेंशन, पहले टाइप का क्या नाम रखा गया? सस्पेंशन। दूसरा टाइप जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, दूसरे टाइप का क्या नाम रखा गया? कोलोइडल सॉल्यूशन। और तीसरा टाइप हुआ ट्रू सॉल्यूशन। तीसरा टाइप क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन? सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन तो बुझिए सस्पेंशन में जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो 1000 एंगस्ट्रम से बड़े होंगे। 1000 एंगस्ट्रम से क्या होगा? बड़ा। तो हम क्या कहेंगे? द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is greater than 1000 एंगस्ट्रम। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा? 1000 एंगस्ट्रम से बड़ा होगा। बुझिए कोलोइडल सॉल्यूशन में साइज क्या होगा? तो द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स lies between 10 angstrom to 1000 angstrom, 10 angstrom to 1000 angstrom। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज होंगे वो कितने से कितने के बीच होंगे? तो 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। अब ट्रू सॉल्यूशन में क्या साइज होगा? बुझिए द साइज ऑफ solute particle is less than of 10 angstrom, is less than of 10 angstrom। मुझे सस्पेंशन में साइज क्या होगा? तो ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रम, 1000 एंगस्ट्रम से बड़ा। कोलोइडल सॉल्यूशन में साइज क्या होगा? तो लाइज बिटवीन 10 एंगस्ट्रम टू 1000 एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच हो। और ट्रू सॉल्यूशन में तो लेस देन 10 एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम से क्या होगा? छोटा होगा। बुझिए दूसरा सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन क्या होता है बुझिए? हेट्रोजीनियस इन नेचर। बुझिए सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस, इट मींस विसंगत, ये होंगे हेट्रोजीनियस। कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है बुझिए? हेट्रोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस इन नेचर। बुझिए सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। बट ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं बुझिए? तो होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर। तो बुझिए सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होंगे? हेट्रोजीनियस। बट ट्रू सॉल्यूशन क्या होंगे? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जितने भी होंगे वो सॉल्वेटेड नहीं होते। वो क्या नहीं होते बुझिए? सॉल्वेटेड। इट मींस क्या लिखेंगे बुझिए इसमें? नॉट सॉल्वेटेड, नॉट सॉल्वेटेड। सस्पेंशन जो है वो सॉल्वेंट में घुलते नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे बुझिए? नॉट सॉल्वेटेड। कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत कम घुलते हैं, इसमें क्या लिखेंगे पूरा? लेस सॉल्वेटेड। क्या लिखेंगे? लेस सॉल्वेटेड। यानी कि कोलोइडल सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में बहुत बहुत कम घुलते हैं। और वो ट्रू सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो मोर सॉल्वेटेड, ये बहुत अधिक क्या होते हैं मुझे? सॉल्वेटेड होते हैं। इट मीन्स की घुलनशील।
नंबर 4, बुझिए सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन में आप नेकेड आई यानी कि खुली आंखों से भी देख सकते हैं। इसको देखने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, विजिबल विथ नेकेड आई, नेकेड आई, इसको आप खुली आंख से देख सकते हैं। बुझिए कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। किससे, माइक्रोस्कोप से। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, विजिबल बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इनके पार्टिकल्स को आप खुली आंख से देख सकते हैं, बट इनके पार्टिकल्स को देखने के लिए आपको क्या लेना होगा, माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना होगा। बोलिए बट ट्रू सॉल्यूशन कांट विजिबल बाय एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बाय एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिखाई नहीं देंगे। बुझिए सस्पेंशन के पार्टिकल को आसानी से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। किसी भी मेम्ब्रेन का यूज करके इजीली क्या कर सकते हैं, बुझिए सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय एनी मेम्ब्रेन, सेपरेटेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसको सेपरेट करने के लिए मुझे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है। इट फिल्टर्ड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इधर क्या लिखेंगे मुझे, नॉट फिल्टर्ड, ये किसी भी फिल्टर के द्वारा फिल्टर्ड नहीं होगा। तो ये है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, तो सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन में साइज कितना होंगे मुझे, तो ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रम। कोलॉइडल सॉल्यूशन में कितना होंगे, तो 10 एंगस्ट्रम टू 1000 एंगस्ट्रम। और ट्रू सॉल्यूशन में क्या होंगे, 10 एंगस्ट्रम से स्मॉल। वो सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। बट ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस। सस्पेंशन नॉट सॉल्वेटेड, इट मींस कि घुलनशील नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशन लेस सॉल्वेटेड और ट्रू सॉल्यूशन मोर सॉल्वेटेड। विजिबल विथ नेकेड आई, विजिबल विथ माइक्रोस्कोप, नॉट विजिबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, सेपरेटेड बाय एनी मेम्ब्रेन, फिल्टर्ड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नॉट फिल्टर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स में हम लोग सबसे पहला टाइप लेते हैं बाइनरी कोलॉइडल सॉल्यूशन। मुझे बाइनरी कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो वर्ड है। पहला वर्ड है बाइनरी, बाई, और दूसरा नरी। बाई मतलब क्या होता है, टू, और नरी मतलब कंपोनेंट। यानी कि दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स, ओनली टू कंपोनेंट्स। जिस किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट होगा, उस सारे टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब क्या हो गया, टू, और नरी मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट्स। कोई पूछे कि बाइनरी कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, तो क्या कहिएगा कि दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन, दैट कोलॉइडल solution which contain
only two components. One disperse phase and one dispersion medium. Is known as binary colloidal सॉल्यूशन। बाइनरी कोलोइडल सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। बुझिए डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों को मिक्स कर दे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? बुझिए कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या फॉर्म हो जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स फेज कहने का मतलब होता है सॉल्यूट। डिस्पर्स फेज कहने का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। और डिस्पर्सन मीडियम कहने का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। यानी कि डिस्पर्स फेज की जगह पे हम सॉल्यूट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं और डिस्पर्सन मीडियम की जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? सॉल्वेंट। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों को मिला दे तो जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। अब डिस्पर्स फेज क्या है तो ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज कहने का मतलब हुआ कि दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ colloidal solution, that component of colloidal solution which present in least amount, which present in least amount is known as डिस्पर्स। जो कोलाइडल सॉल्यूशन में लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा यानी कि कम मात्रा में, तो उससे हम क्या कहेंगे? डिस्पर्स फेज। दूसरा क्या है बोलिए? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम कहने का मतलब हुआ कि that component of solution, that component of colloidal solution which present in excess amount is known as dispersion medium. डिस्पर्सन मीडियम। तो बोलिए बाइनरी कोलाइडल सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज कहने का मतलब हुआ कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और डिस्पर्सन मीडियम कहने का मतलब हुआ कि जो एक्सेट अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।